हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमेगा जिनागल में। तो पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का एनसीईआरटी का टोटल सॉल्यूशन। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो वीडियो का प्लेलिस्ट में 10th ट्रिग्नोमेट्री नाम से प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं और आप ट्रिग्नोमेट्री के पूरे कंसेप्ट को ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम हमेशा पूछते रहता है, लेकिन आपकी उस बुक में सिलेबस में नहीं दिया रहता है और आप कंफ्यूज रहता है कि कैसे इसका वैल्यू हम पता करेंगे। तो वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट मिलेगा और आप बोर्ड में एग्जाम में इस क्वेश्चन को क्रैश कर पाएंगे। यानी कि आज का टोटल टॉपिक है वो एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपको बोर्ड एग्जाम पूछते रहता है, जो आपको सॉल्यूशन जो आपको सिलेबस में नहीं दिया है और आप कंफ्यूज में पड़ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में जाकर। तो चलिए बात करते हैं, आज हमारा टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो भी किस प्रकार का, ट्रिग्नोमेट्री एंगल पर बात करेंगे। तो इसको बताने से पहले हम आपको 3 फार्मूले देंगे, ठीक है, 3 फार्मूले देंगे। इसके आधार पर आप किसी भी एंगल को बता सकते हैं जो आपको 10th लेवल के एंगल में नहीं दिया हुआ है। यानी कि दिया है लेकिन कुछ एडवांस मैथमेटिक्स में दिया है जो कि आपको नहीं पढ़ाया जाता है और आपको बस एनसीईआरटी बुक ही पढ़ाया जाता है, लेकिन एडवांस बुक में कुछ दिया रहता है जो आपको एडवांस पढ़ने होंगे तो उसको पता भी हो सकता है। ये नहीं पता है तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार के एंगल का मान कैसे हम निकालेंगे और कैसे पता करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि इसी तरह का वीडियो नोट्स आपको आपके मोबाइल पर मैसेज के रूप में चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम आपको 3 से 4 फार्मूले देंगे, जिसमें पहले आप फार्मूला देख लेंगे साइन इंटू साइन इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पर ए और बी जो है आपका एंगल है। ठीक, इसी प्रकार इसका माइनस वाला क्या होगा, साइन इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन का हो गया। अब कॉस में देते हैं, कॉस में ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसी का प्लस में माइनस में क्या होगा, कॉस इंटू ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ए प्लस में हो गया, ए क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी कि यहाँ पर ए और बी क्या है, आपका एंगल शो कर रहा है, यानी कि कोण शो कर रहा है। कैसे शो करेंगे अब अभी आपको बताने वाला है। यहाँ पर है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं आपको tan में, tan का भी देते हैं, tan इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, tan इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा tan ए माइनस tan बी बटा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। बस क्या करना है, यहाँ पर प्लस में दिया है, प्लस रहेगा, नीचे माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, नीचे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आपका 6 फार्मूले हो गए साइन कॉस tan का प्लस में और माइनस में। बस इसके बाद से आप कोई भी फार्मूला यूज करके आप बना सकते हैं, यानी कि इसका अपोजिट भी हम बना सकते हैं। लेकिन चलिए अब हम बात करेंगे इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे कि साइन इंटू ए प्लस बी को कैसे हम इस तरह राइट करेंगे और कैसे किसी एंगल का वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, तो अगर आप फार्मूले को कॉपी करना चाहते थे वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें, तब हम बात करने वाले हैं। चलिए अब जैसे हम बात करें कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 15 डिग्री 15 डिग्री का मान क्या होगा। अब कहेंगे कि भाई मेरे सिलेबस में तो है नहीं, मैं कैसे निकाल सकता हूँ,
लेकिन मैं इसी फॉर्मूले के ट्रिक पर बता सकता हूँ कि साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकलेगा। चलिए दो ऐसा एंगल चुनिए, दो ऐसा एंगल सेलेक्ट कीजिए कि जिसका डिफरेंस करे तो क्या हो जाए 15 आ जाए और उसका वैल्यू भी पता होना चाहिए, यानी कि 45 और 30 हो जाएगा। साइन 45 का डिग्री का भी पता है, साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू आपको पता है, तो साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री तो हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि साइन इंटू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्लियर? 45 में से 30 गया, क्या हो गया 15 और साइन में फार्मूला बन गया। अब हमने बताया अभी साइन इंटू ए माइनस बी, साइन इंटू ए माइनस बी फार्मूला क्या बताया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए। तो क्या फार्मूला आएगा, ए आपका ए है और ये क्या है आपका बी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस माइनस तो माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फार्मूला मैंने अभी बताया। अब साइन 45 डिग्री का मान तो पता है आपको 1/√2, साइन 30 कॉस 30 डिग्री का मान तो पता है √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान तो पता है 1/√2, ठीक है, और साइन 30 डिग्री मान 1/2 हो गया। अब यहाँ पर हो गया √3/2√2 और यहाँ पर क्या 1/2√2, यानी इसका वैल्यू जो है √3 - 1/2√2, ठीक है, यानी इसका वैल्यू हो गया √3 - 1/2√2। इसको हर पर विकर्ण करेंगे तो और भी कुछ आएगा, यहाँ पर पॉइंट का वैल्यू रखेंगे तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन आप बस इतना ही पर जाकर छोड़ दीजिएगा कि आपका ये वैल्यू इतना ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस इतना आपका वैल्यू पता हो गया, ठीक है। अब चलिए वही हम बात करें साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो दो ऐसा एंगल बताइए कि जिसका वैल्यू आपको पता हो और ऐड करने पर 75 डिग्री आ जाए। क्या हो सकता है 45 डिग्री और 30 डिग्री हो सकता है ना। मानिए कि बड़ा एंगल पहले लेना है, छोटा एंगल बाद में लेना है, क्योंकि प्लस में तो काम चल जाएगा लेकिन माइनस में अल्टरनेट होता है, इसलिए बड़ा एंगल पहले लेना है, छोटा एंगल बाद में लेना है। तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन इंटू 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, क्या हुआ फॉर्मूला, साइन इंटू ए हो गया, ए हो गया बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तो हुआ। साइन इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला हमने बताया कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा √3, ये गुणा हो जाएगा √2, ठीक है, यहाँ पर 1/2√2, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा √3 + 1/2√2, यानी कि वैल्यू वही आया, यहाँ पर बस क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। आप चाहेंगे तो इसको हर पर विकर्ण करके डेसिमल पॉइंट में आंसर ला सकते हैं, लेकिन आपको उतना जरूरत नहीं है, ठीक है, बस √3 + 1/2√2 वैल्यू लिख सकते हैं। चलिए मेथड में जैसे मान लीजिए कि tan 50 डिग्री का वैल्यू पता करना है, किसका वैल्यू पता करना है tan 15 डिग्री, तो दो ऐसा एंगल 45 30, तो हो जाएगा tan इंटू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर tan इंटू ए माइनस बी, tan इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला tan ए माइनस tan बी बटा 1 +
tan A इंटू tan B हो गया। माइनस में तो माइनस, नीचे क्या हो गया प्लस, तो tan इंटू ए माइनस बी, tan A माइनस tan B बट्टा 1 प्लस tan इंटू tan B। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1 प्लस tan 45 के अंदर 1 मल्टीपल tan 30 डिग्री का 1/√3 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया √3 माइनस 1/√3, और यहाँ पे क्या √3 प्लस 1/√3, √3 प्लस 1/√3, एक कट जाएगा, हो जाएगा √3 माइनस 1 बट्टा √3 प्लस 1। अब चाहेंगे तो इसको हर समीकरण करके आप सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, यानी इसको हर समीकरण करेंगे तो फिर कुछ आएगा, वो भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे कॉस में कुछ दिया है। ठीक है, चलिए मैं एक चेक करके बताता हूँ, बस आप उस फॉर्मूले को तो पता कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं एक प्रूफ करके दिखाता हूँ क्या इस फार्मूले पर आंसर सही आता है या नहीं आता है, यही पता करना है। जैसे मान लीजिए कि cos 60 डिग्री के मान क्या होता है 1/2 होता है, आपको पता है cos 60 डिग्री के मान क्या होता है 1/2 होता है। अब इसी फार्मूले को हम cos 60 डिग्री को ढाल रहे हैं, ठीक है, तो cos 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं कि cos 30 प्लस 30 लिख सकते हैं। ऐसा वैल्यू लिखना है कि जिसका ऐड 60 आ जाए और उसका वैल्यू भी पता होना चाहिए। ऐसा वैल्यू नहीं लिखने का हमको वैल्यू पता ही नहीं है, तो वैल्यू पता है 30 का पता है 30 का तो हो गया cos 60 के बदले में cos 30 प्लस 30। अब इसको हम सोल्व करके दिखा रहा है इसका वैल्यू 1/2 आता है कि नहीं आता है। तो cos A cos A प्लस B, तो फॉर्मूला क्या होता है cos A cos B माइनस sin A sin B, फॉर्मूला सही है ना, प्लस में है तो क्या होता है माइनस, तो cos A cos B माइनस sin A sin B। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, ये क्या होता है √3/2, sin 30 का मान क्या था 1/2, √3 से √3 में मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 2 को क्या होता है 4, हो गया 1/4, 3 में से 1 गया 2/4, और 2/4 मतलब क्या होता है 1/2। इसका मतलब कि जो हमने फार्मूला बताया हुआ क्या है क्लियर फार्मूला है, क्योंकि इसका भी वैल्यू कितना हुआ 1/2 ही आया। तो ये तो आपको पता ही है, लेकिन मैंने इसको फार्मूले को प्रूफ करके दिखाया कि ये फार्मूला एक पीरियड ट्रिक है जो आपको 15 डिग्री 75 डिग्री यानी कि 15 का मल्टीपल में कोई आता है जिसको वैल्यू आपको नहीं पता है, तो उसका वैल्यू आप आराम से पता कर सकते हैं। हमको विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में जरूर शेयर करना पड़े, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह ट्रिक पाने के लिए। थैंक्स, मैं वाचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।